हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास के लिए बायोलॉजी की सीरीज़। तो बेसिकली हम 8th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर्स कवर करेंगे इसमें। एंड इन चैप्टर्स के नोट्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखने हैं तो वो आप साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नोट्स मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी वो सेम नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है, जो चैनल का नेम है द सेम एज दैट ऑफ द यूट्यूब, दैट इज़ धृति_अरोरा। आप वहाँ पर जा सकते हैं एंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे जोन सी वीडियो अपलोड होगी उसी वीडियो के नोट्स हमारे पास वहाँ पर मैं डाल दूँगी। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर उसके भी मैं पूरे एक बार फाइनलाइज करके नोट वो भी अपलोड कर दूँगी। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी in 8th class, that is transport of food and minerals in plants. ओके, तो सबसे पहले हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं, राइट? कि इससे हमें क्या बेनिफिट है। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट बेनिफिट तो यही होने वाला है कि हमें नंबर मिलने वाला है एग्ज़ाम में, राइट? उसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड बेनिफिट है दैट इज़ जो प्लांट्स हैं हमें वो फूड प्रोवाइड करते हैं, हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो उनके बारे में तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जितना उनके बारे में जानेंगे उतना उनको ग्रो करेंगे और उतना अपना बेनिफिट लेंगे उससे, राइट? तो ऐसे ही हम प्लांट्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उनका जो फूड और मिनरल्स हैं वो एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो होती है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, राइट? जैसे हम अपनी किचन में खाना बनाते हैं वैसे प्लांट भी अपनी किचन में खाना बनाते हैं। प्लांट का किचन उनका लीव्स है, ठीक है? वो वहाँ पे खाना बनाते हैं। अब खाना बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं कि हमें मसाला चाहिए या पानी चाहिए या कोई सब्ज़ी चाहिए, राइट? वैसे ही प्लांट को 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? वो 4 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है सनलाइट, ठीक है, जो कि वो सन से लेंगे। सेकंड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो एयर से लेंगे। थर्ड हमारे पास है वाटर एंड मिनरल्स, जो कि वो कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे। फोर्थ हमारे पास है क्लोरोफिल, जो लीफ के अंदर वैसे ही प्रेजेंट होता है। इन चारों से वो अपना खाना बनाएंगे, ठीक है? और उस प्रोसेस को, उस खाना बनाने के प्रोसेस को, जो वो खुद का खाना बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ब्रेक करके देखेंगे तो फोटो मीन्स क्या होता है? खींचने वाले फ़ोटो के अलावा उसको हम बोलते हैं लाइट। एंड सिंथेसिस मतलब कुछ भी चीज़ को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? लाइट के प्रेजेंस में फूड बना रहा है प्लांट, ठीक है? अब उनकी किचन में इन सब चीज़ों से जो इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उन्होंने कुछ बनाया है उससे बन क्या रहा है? उनसे उनका जो खाना बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो हमारे भी काम की चीज़ है ना, तो इसीलिए तो बढ़ रहा है ये सब। चलिए, ये बात होगी, हमने इस खाना बना लिया प्लांट्स ने इसमें, ठीक है? अब ये खाना ऐसे ही आपकी किचन में खाना बनता है, तो क्या आप किचन में खा लेते हो? हाँ, मतलब बड़े बड़े जो घर होते हैं वहाँ पे किचन में ही खा लेते हैं, बट मोस्टली हम अपने घरों में, अपने रूम्स में खाना खाते हैं, राइट? तो मम्मी आपको खाना ला के देते हैं या आप मम्मी से खाना लेके आते हैं, अपने रूम में बैठ के खाते हैं, राइट? तो ऐसे ही जो प्लांट है उसको अपने इस खाने को डिफरेंट जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है, डिफरेंट जगह पर देना होता है। प्लांट को अपना खाना जो बनाया है उसने अपनी किचन में, वो स्टेम को भी देना है, रूट को भी देना है, सभी पार्ट्स को देना है उसके। तो उसके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए ना, कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्ट का तरीका होना चाहिए कि कैसे फूड लीफ से हमारे पास वो पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, है ना? उसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। सिमिलरली अब जो वाटर आ रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए वो सॉइल से आ रहा है, राइट? तो वो सॉइल से कैसे आ रहा है? उसका भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमें जो है पानी चाहिए होता है तो अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो हमारे जो टैंक लगे होते हैं, टंकी लगी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट? उससे हम नल खोलते हैं, देन पाइप से निकल के हमारे पास पानी आ रहा है ना उस टैंक से। तो ऐसे ही हमारे पास ऐसा क्या स्पेशल है, क्या ट्रांसपोर्ट का तरीका है कि वो वाटर सॉइल से, रूट से हमारे पास लीफ के पास जा रहा है? वही हमने पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। प्लांट ने फूड और वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है? अब देखिए, जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का तरीका है, राइट, वो क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ऐसे ही अब आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके भी जो, जिससे हमारे पास ब्लड पास होता है, तो इनके भी जो
टिश्यू है ना, इसको हम बोलते हैं वेसल्स, वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम है, सिंपल, पहले ही बताया था, दो ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है, एक वाटर और एक हमारे पास क्या है, फूड। अब जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उस सिस्टम को, उस कंडक्टिंग टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम, और जो फूड को करता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। अब देखो, मुझे नहीं पता आपको कन्फ्यूजन होती है कि नहीं, पर मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, तो मैंने कैसे याद कर लिया, मैंने याद कर लिया फूड, फूड, फूड के फ साउंड आ रहा है, वैसे ही फ्लोएम का फ साउंड आ रहा है, तो फूड फ्लोएम, ठीक है। एंड देन वाटर जाइलम, मतलब एक्स डब्ल्यू थोड़ा सिमिलर सा लगता है मुझे, मतलब समझ रहे हो ना आप। एनीवेज, तो हम हमारे पास क्या है, इसी चीज़ को हम आगे अब डीप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं जाइलम के बारे में, ठीक है। जाइलम मतलब वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। आपको पता है कि जो प्लांट है वो अपना वाटर जो है कहाँ से ले रहा है, रूट से ले रहा है, तो वही स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है हमने कि रूट से कैसे हमारे पास लीव्स तक आ रहा है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रूट स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास पानी है ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेपरिंग एंड होती है पहले तो इसकी मेन, ठीक है। इसका जो हमारे पास एपेक्स होता है, जो बिल्कुल हेड होता है, उसके आगे कैप लगी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रूट है ना, बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक सा है। अगर आपने कभी प्लांट लगाया तो उसके नीचे रूट्स जो देखी होंगी वो कितने डेलिकेट सी होती हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक जैसी होती हैं, तो इतनी डेलिकेट होती है ना, इसलिए करके उसके आगे कैप लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सॉइल में आसानी से आगे जा सके और अपने आप का जगह बना सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रूट्स से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक होते हैं, मतलब फिंगर जैसे है, लंबे लंबे ना, वैसे ही। तो बेसिकली क्या होता है ना, रूट्स की जो लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस से बेसिकली हमारे पास फिंगर लाइक ट्यूब्स निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रूट के हेयर्स हैं वो, तो रूट हेयर, ठीक है। अब ये रूट हेयर का फंक्शन क्या है, बेसिकली रूट हेयर क्यों ही हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर मान लो, समझ लो इतना ही रूट है, सिर्फ इतना ही रूट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पानी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब हम मान लीजिए, समझ लीजिए हम यहाँ पे इसके हेयर बना देते हैं, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब सरफेस इसका और बढ़ा दिया। अब ऐसे यहाँ पर भी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर भी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर भी वाटर एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए ये रूट हेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ लिखी है ये बात, देख लीजिए। रूट कैप है, रूट कैप बेसिकली रूट की टिप पे होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए, समझ लीजिए रूट है, ये उसकी कैप है, उसको बचाएगी जब वो सोइल में जाएगा, ताकि वो डेलिकेट होता है, टूट ना जाए। फिर हमारे पास एपिडर्मिस की बात हमने पढ़ ली, फिर हमने रूट हेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से तो वाटर हमारे पास क्या होगा, रूट हेयर्स के थ्रू ये हमारे पास अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब होने का एक तरीका है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने का एक तरीका है, कैसे होता है? सो बेसिकली जो ये हमारे पास रूट्स हैं वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। सेमी परमिएबल मतलब, सेमी मीन्स मतलब थोड़ा सा, राइट। परमिएबल मीन्स जो परमिशन देता है। तो कुछ ही सब्सटेंस को ये परमिशन दे सकता है अपने आप से पास करने के लिए, सभी सब्सटेंसेस को परमिशन नहीं देता। तो जब हमारे पास कोई सॉल्वेंट हायर कंसेंट्रेशन से, सॉइल में हायर कंसेंट्रेशन है ना सॉल्वेंट की, वहाँ से रूट सेल के अंदर आता है जहाँ पे उसकी लोअर कंसेंट्रेशन है, तो वो प्रोसेस हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो बेसिकली हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है सॉइल से रूट हेयर से होते हुए, ऑस्मोसिस करते हुए हमारे पास रूट के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ आया कि कैसे पानी यहाँ पे हमारे पास आया, ओके। अब यहाँ से मैं आप, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट हमने पढ़ ली ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस से बेसिकली ये मैक्सिमम इसी तरीके से हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब रूट्स के अंदर आ रहा है, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में भी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की होती है, ठीक है। बेसिकली एक गैसेज होती हैं, डिफ्यूज गैसेज होती हैं, और हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाएंगे। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? फर्स्ट डिफरेंस तो ये गैसेज के लिए मोस्टली, सॉल्वेंट के लिए। एक और मेन डिफरेंस ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोसेस होता है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव, कोई चीज़ एक्टिवली हो रही है, मीन्स हम उसके अंदर अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या है, अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तभी हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं कि हम उसमें अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, इसमें एक डिफरेंट बात क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है। सो जहाँ पे लो है वहाँ से हाई जा रहा है। ये तो उल्टा हो गया मैम। यस, दैट्स वाई हमें एनर्जी लग रही है ना। पहले तो हाई से लो जाने में कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, हाई से लो जाने में कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, लेकिन लो से हाई जाने में हमें एनर्जी लग रही है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। थर्ड, ये हमारे पास मेन जो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, हमारे जो ये हमारे पास सेल्स हैं इनमें प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, मतलब जो कैरी करके लेके जाएगा। तो ये ना बेसिकली कैरी करके, स्पेशली कैरी करके लेके जाएगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे। इतनी बात समझ आती है। ये तीन प्रोसेसेस से हमारे पास वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है रूट सेल्स में। बट मेन क्या है, ऑस्मोसिस जिससे सॉल्वेंट हो रहे हैं, फिर डिफ्यूजन जिससे गैसेज हो रही हैं, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कुछ हमारे पास मिनरल्स वगैरह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से हमारे पास क्या है, जो अब रूट्स में तो आ गया, ठीक है। रूट्स में हमारे पास क्या होता है, रूट्स में यहाँ पर तो आ गया हमारे पास पानी, देन हमारे पास एक प्रेशर लग रहा है, एक रूट प्रेशर लग रहा है, उसके बाद एक यहाँ पर हमारे पास ऐसे वाटर जाएगा अपवर्ड में, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो भी हमने एब्जॉर्ब करे हैं, तो इस जो ये मूवमेंट है, ये जो राइज हो रहा है, वाटर का राइज होगा किसी भी एक नैरो ट्यूब से, किसी पतली ट्यूब से अगर कोई राइज हो रहा है वाटर का, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास टिश्यू थी ना जाइलम, उसका मेन रोल आएगा, और उसमें से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है, बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा वाटर एंड मिनरल्स, वो सैप की फॉर्म में होगा। उस चीज़ को, उस जो हमारे पास जो मटेरियल बनता है वाटर एंड मिनरल्स के साथ, उसको हम सैप बोलते हैं, एंड वो हमारे पास अपवर्ड जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, असेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम असेंड ऑफ सैप, ठीक है। किसकी वजह से होता है, देखो बेटा दो फोर्सेस होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं कोहेजन, क्या बोलते हैं, कोहेजन, और एक हमारे पास होता है एडहेजन, ठीक है। एडहेजन क्या है, जैसे आपने एडहेसिव्स देखी होंगी, एडहेसिव्स कैसे, फेविकोल एडहेसिव है, उसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास एक पेपर को दूसरे पेपर से जोड़ रहा है, या किसी पेपर को कॉपी के ऊपर जोड़ रहा है, या किसी बोर्ड पे जोड़ रहा है, तो वो दो सरफेस के बीच में एडहेजन, अट्रैक्शन ला रहा है, दो सरफेस के बीच में अट्रैक्शन, डिफरेंट सरफेसेस के बीच में, ठीक है। तो जो दो डिफरेंट सरफेसेस के बीच में अट्रैक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेजन, ठीक है। लेकिन अगर एक ही चीज़ में आपस में अट्रैक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। तो कोहेजन क्या है, कोहेजन क्या है, कोहेजन है साथ में रहना, ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का साथ में रहना। फॉर एग्जांपल वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको हम बोलेंगे कोहेजन, ठीक है। एडहेजन क्या है, एडहेजन है जो वाटर मॉलिक्यूल किसी और सरफेस से जो हमारे पास उसके बीच में अट्रैक्शन है, उसको बोलेंगे एडहेजन, ओके। इतना समझ आता है। इन दो फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास वाटर आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर वाटर हमारे पास ऐसे इसकी सरफेस से, जाइलम की सरफेस से जुड़ा हुआ है, और उसकी वजह से हमारे पास कैपिलरी एक्शन होते होते ये हमारे पास वाटर ऊपर जाने लगता है। एक और प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉबेबली पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। उसका भी रोल होता है हमारे पास वाटर आगे पहुंचाने के लिए, बेसिकली ऊपर तक लेके जाने के लिए, थोड़ा उसका भी हमारे पास पुल होता है, राइट।
अलावा हमारे पास थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं जाइलम है क्या, जिससे हमारे पास यहाँ पे असेंड हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझिए आपके घरों में पानी कहाँ से आता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आता है, ट्यूब से आता है। तो जाइलम भी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा ही है, ठीक है, बट उसमें थोड़ी सी कॉम्पोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, मीन्स उनके कुछ थोड़े आप ऐसे कर लीजिए पार्ट्स हैं, वो हमारे पास थोड़े डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, 4 कॉम्पोनेंट्स हैं। पर फर्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स बेसिकली हमारे पास ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, टेपरिंग एंड मीन्स इनके एंड्स आपस में टेपर्ड होते हैं, ठीक है, और बीच में से कैसे होते हैं, होलो होते हैं। अब किसी चीज़ को पास करना तो उसको खाली होना ज़रूरी है ना, तो ये हमारे पास अगर होलो होगा तभी तो यहाँ से मैं कुछ पास कर पाऊँगी, राइट। तो इसी लेकर के ये होलो होते हैं और टेपरिंग एंड होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग होते हैं, इसके भी हम आगे सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। नॉन लिविंग होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, होलो है तो यहाँ से वाटर पास हो सकता है, तो वाटर पास हो सकता है मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट चीज़, ये हमारे पास नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग हमारे पास क्या करते हैं, मोस्टली जो नॉन लिविंग जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगी और सपोर्ट देंगी प्लांट को या उस पर्टिकुलर टिश्यू को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेसल्स का तो जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से हमारे पास ब्लड पास होता है, ऐसे इनके पास जाइलम वेसल है, जिससे क्या पास हो रहा है, वाटर पास हो रहा है। तो ये कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपके पेन जैसा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड ये भी होलो है, यहाँ से भी पास करवाना है ना किसी चीज़ को, तो ये भी होलो है। नेक्स्ट थिंग, ये भी नॉन लिविंग है, पर ये हमारे पास इसका बिल्कुल मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट की तरफ ही है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देता है, क्योंकि एक तो हमारे पास ये ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा वाइड है, और यहाँ से थोड़ा वाटर पास करना क्या होता है, ईजीली होता है, पाइप्स में से वाटर पास करना ईजीली होगा एज कंपेरिजन टू ये टेपर्ड एंड से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जाइलम फाइबर्स, या जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, इसको या ऐसे लर्न करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इन 2 वर्ड्स को ऐसे याद करेंगे तो आगे वाला भी ईजी हो जाएगा। तो फाइबर्स कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत पतले इलोंगेटेड है, फाइबर्स जैसे, राइट। और ये भी नॉन लिविंग सेल्स है, तो ये सपोर्ट करते हैं, इनका फंक्शन सपोर्ट में है। एक और हमारे पास 4th है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा जो है ये हमारे पास द ओनली लिविंग जाइलम का कंपोनेंट है। बाकी जो पहले पढ़े थे, ट्रैकिड्स होंगे, वेसल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, या जिसको हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं, वो सब नॉन लिविंग और डेड है। तो वहाँ पे आप मैकेनिकल सपोर्ट तो लिख ही सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं वो सब कुछ, लेकिन ये एक स्पेशल है, ये लिविंग है, और इसके पास वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स मतलब एक सैक है, एक बोरी टाइप से, जहाँ पे ये खाना क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ आया। डू कमेंट मी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, वी विल फिगर इट आउट कि कैसे उसको हम समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।